जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्विच बेल्ट टॉक्स में। दोस्तों यूएस इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस बार के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी खासी जीत यहाँ पर हासिल की है और इसका इफेक्ट हमको यूएस मार्केट और इंडिया के मार्केट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी मार्केट पर देखने को मिला है। दोस्तों कल डाउ जोन्स पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें भी 1% की तेजी देखने को मिली थी। 42,221 पर अभी डाउ जोन्स चल रहा है। 1% की तेजी देखने को मिली थी और आज भी हमको इसमें तेजी देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस माइंडेड इंसान है और अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। और निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें भी 1.13% की तेजी देखने को मिली है। 273 पॉइंट निफ्टी 50 भागा है। 24,486 पर अभी हमें निफ्टी 50 देखने को मिल रहा है। तो ये जो तेजी है ये यूएस इलेक्शन के बेस पर मेनली देखने को मिली है। तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद जो ये डेवलपमेंट हमको देखने को मिली है, अब हमें इसे देखना होगा कि ये कितने दिन सस्टेन रहती है। दोस्तों मेरी एडवाइस यही रहेगी कि एकदम से रिजल्ट आने के बाद आप एकदम से बुलिश ना हो जाएं, क्योंकि मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है। अपने पास पैसे जरूर रखें। मार्केट में अगर इन्वेस्ट करने हैं तो सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिनके फंडामेंटल अच्छे हों, क्योंकि सरकार किसी की भी बने, अगर कंपनी अच्छी है तो कंपनी ग्रोथ करेगी। नंबर्स उसके अच्छे हैं, प्रमोटर्स उसके अच्छे हैं, जो हमारे 5-6 मेन फैक्ट हैं, अगर वो सारी चीज़ें अगर पास होती हैं तो कंपनी अच्छी ग्रोथ करेगी। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारी रेगुलर सीरीज चालू हो चुकी है कि हम डेली बेस पर जिस कंपनी को भी ऑर्डर रिसीव होता है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में, हम उस कंपनी की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज मेनली केवल एक ही कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुआ है, उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड इमर्ज एज द लोएस्ट बिडर फ्रॉम भारत संचार निगम लिमिटेड। मीन्स बीएसएनएल के प्रोजेक्ट के लिए पॉलीकैब को ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो नेचर ऑफ ऑर्डर की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेनली डेवलपमेंट करने वाले हैं और ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करने वाले हैं। मीन्स पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और उसको मेंटेन करने का काम भी यही लोग करने वाले हैं। अगर इसके टाइम फ्रेम की बात की जाए तो 3 years फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड 10 year फॉर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन करने के लिए ये अगले 10 साल तक कंटिन्यू काम करेंगे। और अगर इसके साइज की बात करें तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि 4,099 करोड़ का ये ऑर्डर है। एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर बीएसएनएल ने पॉलीकैब को दिया है। पॉलीकैब बहुत अच्छी कंपनी है, केबल सेक्टर में इंडिया में टॉप रैंक होल्ड करती है। तो बीएसएनएल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट पॉलीकैब आराम से हैंडल कर सकती है। दोस्तों पॉलीकैब का आप थोड़ा बिजनेस मॉडल भी देख लेते हैं। पॉलीकैब मेनली 3 सेक्टर में काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर एंड केबल, एफएमईजी एंड अदर। तो वायर एंड केबल में ये लोग मार्केट लीडर हैं। 81% का बिजनेस इनका वायर एंड केबल से आता है। और दूसरा सेक्टर इनका एफएमईजी का है, मीन्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इससे इनका ओनली 8% का बिजनेस आता है। और तीसरा जो इनका अदर बिजनेस मॉडल है ये ईपीसी बिजनेस है, मीन्स इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इससे इनका 11% का ही बिजनेस आता है। दोस्तों अगर जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करोगे तो डोमेस्टिक में ये 95% का बिजनेस करते हैं। इंटरनेशनली ओनली 5% का बिजनेस है। नॉर्थ अमेरिका से अगर देखेंगे तो 38% का, मिडिल ईस्ट से 27% का। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये FY24 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनली ओनली 5% का बिजनेस है। तो इस सब चीज़ों में कंटिन्यूसली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों पॉलीकैब के पास अपना बहुत ही शानदार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इसी वजह से इनकी मार्केट डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है और इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पर कंपनी कंटिन्यू कैपेक्स पर भी ध्यान दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 858 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने FY24 में किया है। FY24 तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है और 1000 से 1100 करोड़ के समथिंग का कैपेक्स ये FY25 और 26 के बीच में करने वाले हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। और इंडिया का कंजप्शन रेट आप लोग अच्छे से जानते हैं, वो भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, लोगों की डिमांड्स बढ़ चुकी हैं, लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने घरों में, उनके रिनोवेशन में। तो इसके लिए पॉलीकैब को भी अपनी कंपनी का कैपेक्स करना पड़ रहा है। तो अब जल्दी से इसके नंबर भी देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास का है।
करंट प्राइस हमको 6,800 के आसपास देखने को मिल रहा है। हाई बनाया था इसने 7600 के आसपास और लो 3,800 के आसपास देखने को मिला था। अभी कुछ टाइम पहले पॉलीकैब के अंदर एक न्यूज़ देखने को मिली थी, उसने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था शेयर के ऊपर, जिससे ये स्टॉक करेक्ट हुआ था। 4,3800 के आसपास स्टॉक गया था, लेकिन वहाँ से इसने बेहतरीन बाउंस बैक किया और फाइनली इसने 7600 का हाई भी बनाया था और अभी कंपनी 6800 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। स्टॉक के पी की बात करें तो ओनली 57 का पी देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू कंपनी की 571 है। दोस्तों अगर इसका आप ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो जनवरी 2020 से कंपनी लिस्ट हुई थी और पिछले 4 साल के अंदर आपको एक बहुत ही शानदार चार्ट देखने को मिलेगा। चार्ट को देख के ही थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कंपनी किस वे में काम कर रही है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। जिस तरीके से चार्ट की मूवमेंट देखने को मिल रही है, फ्यूचर में ये खुद दिखा रहा है कि ये कंपनी ऐसे ही ग्रोथ करने वाली है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें सितंबर 2024 के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। सेल्स इसकी हमें ऑल टाइम हाई पर दिखाई दे रही है, 5,498 करोड़ की सेल थी। ओपीएम हमको 11% का देखने को मिल रहा है। ओपीएम में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 11, 12, 13, 14 के आसपास ही ओपीएम हमको देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 445 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ये ऑल टाइम हाई तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मार्च 2024 में कंपनी को 553 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था, लेकिन उस जगह पर ओपीएम भी 14% था और अभी ओपीएम 11% के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो नंबर काफ़ी शानदार हैं और अगर हम इसका ईयरली बेस पर रिजल्ट देखेंगे तो वो रिजल्ट्स तो आपको बहुत ही सुपर्ब देखने को मिलेंगे। मार्च 2016 से लेके मार्च 2024 तक हमारे पास नंबर्स हैं। सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। मार्च 2024 में हमको ऑल टाइम हाई सेल मिली थी, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट मिला था, ऑल टाइम हाई ईपीएस भी देखने को मिला था और ओपीएम हमको कांस्टेंट 14% का भी देखने को मिला था। तो दोस्तों इतने शानदार नंबर को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन कंडीशन एक ही हो जाती है, इस कंपनी को भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, क्योंकि कंपनी 2020 में आई थी, उसके बाद 2024 में कंपनी का रिजल्ट इतने अच्छे हमको देखने को मिल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली रिजल्ट इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो शेयर भी इसीलिए कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अगर आप इसको 6,000 की प्राइस पर आज खरीदते हैं तो आप इसको 5 साल के लिए एटलीस्ट होल्ड करके रखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये पॉलीकैब कितने अच्छे नंबर्स आपको देगा। और फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर के पास 63% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 13% की होल्डिंग है, डीआईएज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की 9.35, पब्लिक के पास सेम होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम डीआईएज की बात करें तो डीआईएज में मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 2024 के नंबर है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ईटीएफ ने 2.79% की होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है। तो पॉलीकैब के शेयर को आप अपनी रडार में रख सकते हैं। कंपनी को रिसेंटली 40,000 करोड़ का बीएसएनएल से जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसका बेनिफिट भी पॉलीकैब को दिखने वाला है। तो हमारी आज की सीरीज में केवल एक ही कंपनी थी, पॉलीकैब, जिसको ऑर्डर आज रिसीव हुआ है, इसीलिए मैंने इस कंपनी को एनालाइज भी साथ में किया है, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास ये शेयर है तो बताइएगा कि आपके पास कितने शेयर कितने प्राइस पर आपके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।